राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज लखनऊ में अंबेडकर केंद्र का शिलान्यास किया। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर केंद्र बनाने के योगी सरकार के फैसले की तारीफ की, लेकिन मायावती ने अंबेडकर केंद्र के निर्माण की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए और आज के पूरे कार्यक्रम को नाटक कहा। उन्होंने सवाल ये पूछा, आखिर अंबेडकर के नाम पर किस वोट बैंक को साधना चाहती है बीजेपी। लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास का ये कार्यक्रम यूं तो सरकारी था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी की वजह से पूरी तरह से गैर राजनीतिक भी। लेकिन जिस राज्य में सिर्फ 6 महीने के बाद चुनाव हो, वहां किसी भी कार्यक्रम पर राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है। लखनऊ में एक और राष्ट्रपति ने बाबा साहेब सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया, दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी दलों ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। हम आपको इन हमलों के बारे में बताएं, उससे पहले सांस्कृतिक केंद्र कहां बनेगा, कैसे बनेगा, ये समझ लीजिए। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के सामने अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। इसका 5493 वर्ग मीटर जमीन पर 45 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। इसमें बनने वाले सभागार की क्षमता 750 व्यक्तियों की होगी। सांस्कृतिक केंद्र में पुस्तकालय और शोध केंद्र बनाया जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। यहाँ लैंडस्केपिंग, डॉर्मेट्री और पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के ठीक सामने इसी जगह पर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र बनाने जा रही है। आज लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया है। चुनाव से पहले बीजेपी का यह बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, खास तौर पर दलित वोट बैंक को देखते हुए। और एक तरह से यह भी कहा जाए कि इस बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक की खेती के लिए हर राजनीतिक दल तैयार दिख रहा है। अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र बनना शुरू हो जाएगा। 45 करोड़ की लागत से यह केंद्र यहां पर बनेगा, लेकिन अंबेडकर उत्तर प्रदेश की सियासत में सभी राजनीतिक दलों के लिए एक जरूरी चेहरा इन दिनों बने हुए हैं। इधर शिलान्यास हुआ, उधर सबसे पहले हमला बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया। मायावती ने 4 ट्वीट के जरिए इसे बीजेपी का नाटक करार दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा व उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना, ये सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। मायावती ने शिलान्यास कार्यक्रम को नाटकबाजी कहा तो बीजेपी में पिछड़ों के चेहरे केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया कि बीजेपी ही असल में बाबा साहब का सम्मान करती है। मायावती का यह कहना है ट्वीट करके कि अगर ये वक्त रहते इस पर काम शुरू करते तो शायद आज महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से इसका उद्घाटन हो रहा होता, शिलान्यास नहीं होता। सिर्फ चुनाव से पहले भाजपा ये कर रही है। देखिए, मैं मायावती जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं इसलिए करूँगा क्योंकि उन्होंने भी बाबा साहब के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उनका लक्ष्य राजनीतिक रहता रहा है। हमारा लक्ष्य बाबा साहब को सम्मान देने का है। और अगर हम शिलान्यास हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, हमारी सरकार के समय शिलान्यास हो रहा है, तो जो अगला कार्यकाल शुरू होगा उस समय उद्घाटन भी होगा, क्योंकि सरकार भाजपा की ही बनने वाली है। कोई दूसरे का नंबर यहाँ यूपी में लगने वाला नहीं। चुनाव का समय हो तो दलितों की लड़ाई में कहां कोई पीछे रहने वाला था। समाजवादी पार्टी से लेकर राज्यभर तक हर किसी ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी जो शिलान्यास कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन ये आज क्यों याद आया है। अब चूंकि चुनाव 6 महीने बाद होना है तो अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाएंगे, सुहेल देव जी की मूर्ति लगाएंगे, लोधीबाई अहिल्याबाई होलकर की लगाएंगे, दक्ष प्रजापति की लगाएंगे। ये मूर्ति लगा शिलान्यास कर करके वोट लेने की कवायद है बीजेपी की, और इसके पीछे इनकी नीयत नहीं है। जहाँ तक अम्बेडकर बात की बात है, बीजेपी वाले क्या जाने कि अम्बेडकर बात क्या होता है। मूर्ति लगा देना, स्मारक बना देना, ये उनसे इस देश का जो अम्बेडकरवादी दलित है वो सुनने समझने व विचलित होने वाला नहीं है। और मानवेंद्र कांताराम जी बीच बीच में वो सतर्क करते थे समाज को कि भाई कांग्रेस पार्टी अगर सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है। अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले दलित वोट बैंक पर सबकी नजर क्यों है। यूपी में लगभग 21% दलित मतदाता हैं।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सबसे मजबूत वोट बैंक दलित वोट माना जाता है। यूपी में दलित वोट बैंक हमेशा से बीएसपी के साथ रहा है। दलितों में गैर जाटव वोटरों को बीजेपी अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक बहुत मजबूती से मायावती के साथ खड़ा था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और अमित शाह यूपी बीजेपी के प्रभारी बने, तो उसके बाद से दलित वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया था। और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो लड़ाई दलित वोट बैंक की है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.